अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ये मेरी पहली वीडियो है यूट्यूब पर जिसमें हम डिस्कस करेंगे फातिमा फर्टिलाइज़र कंपनी लिमिटेड को। अब नाम से तो आप सबको ही अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कंपनी का मेजर बिजनेस, कोर बिजनेस क्या है। दैट इज़ फर्टिलाइज़र्स, जिसमें हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स आते हैं जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो अब सबसे पहले हमने ये डिस्कस करना है या ये देखना है कि हम एक कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करेंगे और कैसे इन्वेस्ट करेंगे। आ जाएँ नीचे। ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट है। इस पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि मोर देन इनफ है मेरे ख़्याल में कि एक बंदा जिसने इन्वेस्टमेंट करनी हो बिगिनर लेवल पे, तो दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर हिम टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। तो इसमें हम सबसे पहले आ जाएँगे, जो बेसिक चीज़ हम देखेंगे सबसे पहले वो ये देखेंगे कि इस कंपनी की अर्निंग पर शेयर पर ईयर इंक्रीज़ हो रही है कि नहीं हो रही? उसकी सेल्स इंक्रीज़ हो रही है कि नहीं हो रही? अब यहाँ से देखें 2021 में 112, 158, 232 और 238। इसका तो ये मतलब हुआ कि ये कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। ईपीएस से भी हम देख सकते हैं 2024 में जो इसकी ईपीएस है वो है 16.66 एज कंपेयर टू 10.67 इन 2023, जो कि माजरत मैंने बहुत ज़्यादा इस पे लिख दिया था। तो एज़ कम्पेयर टू 2023, जो कि 2023 में 10.67 थी और 2024 में 16.66 है, विच इज़ रफली जो इसका बनेगा 55% तक का जो इंक्रीज़ है वो बनेगा, विच इज़ अ वेरी गुड साइन कि एक कंपनी प्रोग्रेस कर रही है अपनी सेल्स में भी, अपनी ग्रोथ पर शेयर में भी। तो इट्स गुड कि हम इस कंपनी में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये चीज़ भी देखिएगा कि किसी भी तौर पे ये कोई ऐसी फाइनेंशियल एडवाइस तो बिल्कुल नहीं है कि आप जाके अभी फ़ौरन ही ये सारी चीज़ें, ये कोई भी कॉल नहीं है कि आप जाके इसको परचेज़ करना शुरू कर दें। मेरा काम है आपको बताना और आप अपना भी एनालिसिस करें, अपनी भी चीज़ें देखें सारी, फिर उसके बाद इसमें इन्वेस्ट करें, दैट इज़ गुड। तो आजकल करंटली इस कंपनी की जो पर शेयर प्राइस जा रही है वो 83.68 जा रही है, क्योंकि रिसेंटली इनका बुक क्लोजर होना है और डिविडेंड वो अनाउंस हुआ है। तो एक्स डेट आने के बाद ऑब्वियसली वो उसमें डिक्रीज ट्रेंड आता है। तो 83.68 विच इज़ अ गुड अमाउंट, क्योंकि अभी तक भी ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, मींस कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। अदरवाइज इस साल तो 94.59 तक का हाई लगाया हुआ है इस स्टॉक ने, जो कि आई जस्टिफाइड है। और ये कंपनी जिस तरह काम कर रही है और इस कंपनी का मुझे तो बहुत ब्राइट फ्यूचर लगता है। एनीवेज, अब मैंने थोड़ी देर पहले ही इसकी एनुअल जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो डाउनलोड की थी। वो आप इधर ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में ये चीज़ अवेलेबल है। आप इसको इजीली आके देख सकते हैं किसी भी टाइम, इट्स फुल्ली अवेलेबल। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं दिखा दूँ आपको। सबसे पहले एक तो ये एक कंपनी की कोई भी फाइनेंशियल रिपोर्ट है जो इट कंसिस्ट ऑफ 282 पेजेस, ठीक है। इसमें जो हमारे करने की चीज़ है या बहुत ज़्यादा गौर से देखने वाली चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहली तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जिसमें प्रॉफिट और लॉस हमें पता चलेगा कि कंपनी किस तरह प्रोग्रेस कर रही है, उसके डेप्स कितना कर्जा लिया हुआ है कंपनी ने, कंपनी किस तरह आगे मूव करेगी। और हम क्या देख रहे हैं अपने एनालिसिस में कि किस तरह की जो सेल्स हैं इसकी बढ़ रही हैं, जैसा कि हमने देख लिया। अब सेल्स क्यों बढ़ रही हैं या मैं क्यों इस चीज़ में पूरी उम्मीद हूँ कि सेल्स बढ़ेंगी, कि हमारी आबादी पाकिस्तान की दिन ब दिन इज इंक्रीजिंग प्रोग्रेसिवली। तो हर साल हमारी जो रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट्स को लेके, खाने पीने की अशिया को लेके, वो इंक्रीज हो रही है, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। और क्योंकि हर साल हमारे जो डिजर्टेड लैंड थी, जहाँ पे कोई प्रोडक्शन नहीं हो सकती थी, उस टेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन की वजह से, जिसमें न्यूली इंट्रोड्यूस्ड इरिगेशन मेथड्स हैं, उसकी वजह से हमारी हर साल प्रोडक्शन लैंड इंक्रीज हो रही है। तो डेफिनेटली विदाउट इंट्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स इन द लैंड, उस तरह की लैंड में, किसी भी तरह की लैंड में पाकिस्तान में पॉसिबल नहीं है कि आप कोई अच्छी प्रोडक्शन ले लें। तो ये चीज़ ऑब्वियसली चलती रहनी है, हमने खाते रहना है। एनीवेज, खैर मैं अब इस बात को आगे
फर्दर क्या ही कंटिन्यू करूं, हम अपने एनालिसिस की तरफ चलते हैं। ये इसकी इस साल की प्रोडक्शन है, उसके अलावा ये सेल है, ठीक है। अब उसका रेवेन्यू बता दिया कंपनी ने आपको, और अर्निंग पर शेयर आ गई। अब हम आगे चलेंगे और आगे देखेंगे, सॉरी सॉरी आई एम रियली सॉरी, आगे चलेंगे और देखेंगे कि आगे कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट हमें क्या कहती है। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक तो आपको प्रोडक्ट्स का अंदाज़ा होना चाहिए कि इस कंपनी के कौन से ऐसे यूनिक प्रोडक्ट्स हैं जो और कंपनीज के पास नहीं है, और हम इसको बहुत ही एक्टिवली देख रहे हैं कि उस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वजह से इस कंपनी की सेल्स एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनीज बढ़ सकती हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, या आपको अगर थोड़ा बहुत भी बैकग्राउंड है एग्रीकल्चर का, तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि डीएपी सबसे महंगी चीज़ आती है और बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होती है। और क्योंकि डीएपी का जो मेजर मार्केट शेयर है वो एफएफसी के पास है, सबसे ज़्यादा मेजर सेल्स डीएपी की एफ एफएफसी ही करती है। जो हम लोग देखते हैं, या जहाँ पे भी सेल्स उनकी उठा के देख लें, मैं उसका भी इंशाल्लाह एनालिसिस आप सबके साथ शेयर करूँगा, तो हम उसमें भी उसको देख लेंगे कि उनकी क्या ऐसा उसमें चीज़ है कि वो डीएपी उनकी सबसे ज़्यादा सेल होती है। एनीवेज, अब जो फातिमा फर्टिलाइजर्स के पास दो यूनिक प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें नाइट्रोफॉस एनपी जिसको हम कहेंगे, और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट पर्टिकुलरली इस कंपनी में अवेलेबल है, और किसी फॉर्म में ना फौजी फर्टिलाइजर इस चीज़ को सप्लाई कर रहा है, ना एंग्रो फर्टिलाइजर्स। तो अब हम आगे चलेंगे, प्रोडक्ट्स देख लें, क्योंकि वीडियो का टाइम बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो अब मैं आप सबको किसी भी सूरत में बोर नहीं करना चाहता। तो एक तो वेरी फर्स्ट वीडियो है। अब हम सीधा चलेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, आई एम रियली सॉरी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जाएंगे हम स्ट्रेट अवे, जो कि था आई थिंक सो पेज नंबर 115 के आसपास। तो देख लेते हैं हम, जी बिल्कुल। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आ गई। अब ये इसमें मोस्टली इन लोगों ने कंपेयर किया हुआ होता है कि 2023 और 2024 में, जो कि हमने देख लिया। ये तो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन आ गई, करंट नॉन करंट असेट्स और ये सारी चीज़ें। अब ये आ गई हमारी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मैं इसको ज़रा जूम इन कर लूँ, और ताकि हमें ज़रा चीज़ें क्लियरली नज़र आना शुरू हो जाएं। ओह सॉरी 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 सॉरी, ताकि इसमें हमें चीज़ें ज़रा क्लियर करके नज़र आ जाएं। एक सेकेंड, जी जी थैंक यू। तो इसमें हम देखेंगे कि सेल्स कितनी हुई, 238, लास्ट ईयर की सेल्स 232। ठीक है, मेजर इंक्रीज नहीं है, लेकिन इंक्रीज है। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 87, 72 2023 में था। फाइनेंस कॉस्ट आ गई, अदर इनकम्स आ गई, वो भी इंक्रीज हैं। अब हम जाएंगे स्ट्रेट अवे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो कि आपके पास ये आ गया, और प्रॉफिट फॉर द ईयर ये, एंड अल्टीमेटली हमारी अर्निंग पर शेयर आ गई 16.66। ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था। अब कमिंग बैक टू द पॉइंट कि क्योंकि ये कंपनी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग ट्रेंड में जा रही है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कंपनी एक अच्छा प्रोडक्ट सेल करती है जिसकी बहुत अच्छी मांग है, और आगे क्योंकि हमारे पास कॉटन का सीजन शुरू होने वाला है, तो डीएपी की जो सेल्स हैं वो कंपैरेटिवली गंदम वाले सीजन से बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं, क्योंकि जो हमारे फार्मर्स हैं पाकिस्तान में, वो ज़्यादातर या नाइट्रोफॉस यूज़ करते हैं, जो कि सिर्फ फातिमा फर्टिलाइज़र के पास है, और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट यूज़ करते हैं कॉटन के लिए, जो कि सिर्फ फातिमा फर्टिलाइज़र के पास है। तो इस साल मैं ये चीज़ अच्छी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जब सीज़न का इसका क्वार्टर का एंड होगा या मिड ईयर एंड होगा, तो उसमें इस कंपनी की अर्निंग पर शेयर पिछले साल से भी काफ़ी बेहतर आएगी, क्योंकि इस साल ज़रा गवर्नमेंट ने भी इनिशिएटिव लिया हुआ है कॉटन ग्रोइंग का, जो अर्ली सोइंग होती है, तो उसमें गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा पैकेज देने की ऐलान तो किया। हर साल ऐलान ही होते हैं, आगे उसको हम देखते हैं कि वो इम्प्लीमेंट होता भी है कि नहीं। अब हम इनके कॉम्पिटिटर्स भी देख लेते हैं, हम आएंगे। ये मैंने टैब पहले से ही खोल के रखा हुआ था। ये जो सेक्टर की समरी है हमारे पास, इसमें हमारे पास ये देखें सेक्टर्स आ रहे हैं डिफरेंट।
अब हम इसमें देखेंगे फर्टिलाइज़र सेक्टर। फर्टिलाइज़र में हमारे पास 4 कंपनीज़ आ रही हैं, आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एंग्रो फर्टिलाइजर्स, फातमा एंड फौजी फर्टिलाइजर. Fauji Fertilizer is obviously one of the very giants as and Effort as well. Fatma as compared to them छोटी कंपनी है, छोटा रेवेन्यू है, थोड़ा छोटा रेवेन्यू है इस कंपनी का और मार्केट कैपिटलाइजेशन इनकी उन दोनों कंपनी से कम है, इसकी 175. एनीवे और इसके ये शेयर्स का नंबर आ गया, ये फ्री फ्लोट आ गया और फ्री फ्लोट की परसेंटेज आ गई हमारे पास। और ये भी मैंने एक चीज़ नोट की है, जितना फ्री फ्लोट कम होता है उतना ही कंपनी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर जो हिस्सा है वो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के पास ही होता है। तो आई थिंक ये मेरी एक साइंस है, अब गलत है या सही है, मैं ये चीज़ समझता हूँ कि जितना फ्री फ्लोट कम होगा उतना ही कंपनी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही होती है। तो अब हम चलेंगे इसके टेक्निकल चार्ट पे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो फंडामेंटल एनालिसिस मेरा भी यही होता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म की तरफ तो मुझे इतना फैसिनेट नहीं करती चीज़। हमेशा ही स्टॉक एक्सचेंज के जो बेनिफिट्स आपको बहुत अच्छे मैक्सिमाइजिंग रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ आ रहे होते हैं। तो मेरा भी ये सजेशन है आप सबको, आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर लें, लेकिन आपका जो गोल होना चाहिए वो कम से कम 3 से 5 साल का होना चाहिए, जिसमें आप कंपनी में इन्वेस्ट करें और उससे मैक्सिमम बेनिफिट उठाने की कोशिश करें आफ्टर फंडामेंटल एनालिसिस। तो ये SCS ट्रेड की वेबसाइट पे हम आ गए हैं और इधर हम फातिमा फर्टिलाइजर्स को ओपन करेंगे। तो मार्क्स क्लियर करके अब ये हमें दिखा रहा है पर डे वाला चार्ट, तो हम चले जाएंगे वीकली पे। अब इसमें जो चीज़ें हमने देखनी होती हैं, एक तो हमने वॉल्यूम्स देखने हैं कि आया वॉल्यूम्स ज़्यादा आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। वो तो हमारे पास पिछले कॉन्टिन्यूस साल, पिछले साल 2023 से ये तो वॉल्यूम्स तो हमारे इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पे कुछ टाइम डिक्रीज हुआ और आज ही एक इस पे रेड कैंडल आई है। तो खैर ये तो मार्केट के दस्तूर हैं, हमारे मुल्क में जब भी कोई न्यूज़ आती है तो उसके अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स होती हैं। तो अब हम ये देखेंगे, तो ये आप देखिएगा कि कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग ट्रेंड में ये स्टॉक जा रहा है। अब अगर हम इसका देख लें मंथली, तो मंथली में आप देखिएगा कि इस टाइम शेयर अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। ऑल्दो 94 का 93 या 94 का जो मैंने आपको बताया था वो हुआ है, इसने टच किया है उसके बाद, लेकिन अब ये ऑब्वियसली मार्केट जब डाउन जाती है तो बहुत सारी चीज़ों को वो अपने साथ ही ले जाती है ना। तो ऑब्वियसली जो न्यूज़ है वो हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा ही मैटर कर रही होती है, स्टॉक एक्सचेंज उसकी बिना पे। तो अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्टॉक ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग ट्रेंड में भी है, उसके अलावा वॉल्यूम्स भी अच्छे जनरेट हो रहे हैं इस साल। तो आई एम होपफुल कि इस कंपनी का जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा है और हमें ज़रूर इस कंपनी को आप लोगों को कंसीडर करना चाहिए। आप अपनी रिसर्च करें, आप इसको देखें, अगर आपको बेहतर लगता है तो आप ज़रूर इन्वेस्ट करें, क्योंकि मैंने पिछले साल से इस कंपनी से अच्छा खासा प्रॉफिट लिया है, क्योंकि मेरी बाइंग एक अच्छे लेवल पे हो गई थी। मैं अभी वो डिस्क्लोज करना तो नहीं चाहूँगा। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको अल्टीमेटली इस चीज़ का फ़ायदा ही होता है। बाकी सारी चीज़ें हमने ये देख ली कि इस कंपनी में हम देख भी रहे थे, मैंने आपसे डिस्कशन भी की कि फर्टिलाइज़र्स, पाकिस्तान जिस तरह के एग्रीकल्चर मुल्क है तो उसमें फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत हमें पड़नी ही पड़नी है। तो ये मैं इधर आने का मकसद ये था कि आपको ये पिछले 3 साल का मैं ट्रेंड दिखा दूं, या ठीक है पिछले 5 साल का ही देख लेते हैं। तो इस टाइम ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे ही चल रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे इसकी प्राइस तकरीबन कोई 30 के आसपास थी, फिर ये कॉन्टिन्यूसली इधर भी इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। तो आप इसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं, थोड़ी थोड़ी करके ज़रूर बनाएं और इट्स अ वेरी गुड स्टॉक और इसका फ्यूचर मुझे तो बहुत बेहतर लगता है। आप अपना एनालिसिस भी करें एंड आई थिंक वी शुड ऑल इन्वेस्ट, सिर्फ इस कंपनी में नहीं, जहाँ पे भी आपका दिल करता है अच्छा सा एनालिसिस करें और कंपनी में इन्वेस्ट करें। आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। आई विल बी
अपलोडिंग द वीडियोस फ्रीक्वेंटली इंशाल्लाह, और आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी। और आखिर में एक बात, अगर कोई गलती हुई है, क्योंकि हम सब स्टूडेंट्स हैं, तो आपने मुझे ज़रूर बताना है। कमेंट सेक्शन आप सबके लिए खुला है। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।